दक्षिणी तट के एक छोटे से गांव में मछुआरों की एक बस्ती थी, जहां लोग अपनी रोजी रोटी समुद्र से चलाते थे। वहां का हर मछुआरा समुद्र का सम्मान करता था, क्योंकि उसे पता था कि समुद्र जितना जीवनदायी है, उतना ही खतरनाक भी। लेकिन रवि, एक जिद्दी मछुआरा, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। वह समुद्र को सिर्फ एक साधन मानता था और मछलियों की ज्यादा से ज्यादा पकड़ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग रामू काका ने रवि को चेतावनी दी, रवि, समुद्र की गहराई में मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों के लिए नहीं है। कई साल पहले एक जहाज यहां डूबा था और उसकी आत्माएं आज भी वहीं भटक रही हैं। लेकिन रवि ने उनकी बात को हंसी में उड़ा दिया और अपनी नाव लेकर समुद्र की गहरी लहरों की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे रवि समुद्र की गहराई में जाता गया, लहरें तेज होने लगीं, आसमान में बादल घिरने लगे और वातावरण में अजीब सा सन्नाटा छा गया। रवि को यह सब अजीब लगा, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अचानक उसकी जाल भारी हो गई। उसे लगा कि बड़ी मछली फंसी है और उसने पूरे जोर से जाल खींचना शुरू किया। जाल पानी से बाहर आया, लेकिन उसमें कोई मछली नहीं थी, बल्कि उसमें एक पुरानी सड़ी गली मानव खोपड़ी फंसी थी। रवि के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने खोपड़ी को जाल से निकाल फेंका और आगे बढ़ने लगा। तभी अचानक उसकी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने उसे नीचे से पकड़ लिया हो। पानी में हलचल बढ़ गई और रवि को एक धुंधली आकृति नजर आई। यह कोई मछली नहीं थी। पानी के नीचे से एक पुराना भयानक चेहरा दिखाई दे रहा था। आंखें खोखली और चेहरा सड़ चुका था। रवि ने घबराकर नाव वापस मोड़नी चाही, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पानी से कई सड़ी गली बाहें निकलीं और नाव को जकड़ लिया। रवि की चीखें लहरों में दबकर रह गईं। वो आकृतियां उसकी नाव पर चढ़ आईं और फिर सब कुछ काले बादलों की गड़गड़ाहट में खो गया। अगले दिन गांव वालों को रवि की टूटी हुई नाव किनारे पर मिली, लेकिन रवि का कोई अता पता नहीं था। उसकी जाल में वह खोपड़ी अब भी फंसी हुई थी, जो अब और भी भयानक लग रही थी। लोग समझ गए थे कि समुद्र ने अपने रहस्यों को खोलने की कोशिश करने वाले